This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, आपको जैसा कि मालूम है कि जो सिविलाइज्ड ममालिक हैं, जो कौमें हैं, वहाँ पे तालीम और सेहत ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है आवाम को फ़राहम करना। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये दोनों ही चीज़ें, इसमें आप तालीम ले लें और सेहत ले लें, प्राइवेट सेक्टर जो है खिदमात इस सिलसिले में अंजाम दे रहा है। इन्हीं में से एक नाम है इंडस हॉस्पिटल का। पहले भी कई बार हम इनके CEO को बुला चुके हैं अपने प्रोग्राम में और इंडस हॉस्पिटल की जो खिदमात हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए आपको बता चुके हैं। लेकिन रमज़ान के महीने में ना सिर्फ इनकी खिदमात बल्कि इनके और ऐसे काम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं वो इस महीने में कंप्लीट होते हैं। वो किस तरह होते हैं और क्या क्या खिदमात जो है इंडस हॉस्पिटल अंजाम दे रहा है, ये सब आप जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बारी साहब, डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, CEO द इंडस हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आप एक बार फिर से तशरीफ़ लाए। जिस तरह हमने रमज़ान के आगाज़ में इंडस हॉस्पिटल पर बात की और आपने काफ़ी इसके बारे में बता के गए थे, लेकिन मैं समझती हूँ बारी साहब, जब हमारे पास जब किसी टॉपिक पे हम बात करते हैं उस वक्त लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी होती है बनस्बत इसके कि बिलबोर्ड देखें या वो कमर्शियल देखें। जब डिटेल में हम बात करेंगे तो लोग समझ सकते हैं कि उन्हें इस सिलसिले में क्या करना चाहिए, कि आवाम की खिदमत वो घर बैठ के किस तरह कर सकते हैं, और दूसरी ये कि आप लोग किस तरह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यहीं से सवाल शुरू करेंगे। इंडस हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा बताइए कि कितना एक्सपेंड अब मज़ीद कर दिया है इस थोड़े से अरसे में आप लोगों ने। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका फराहम किया और मौका फराहम करते रहते हैं इसमें इंडस हॉस्पिटल के बारे में। और इसकी वजह से जैसे हम शुरू में आए थे, रमज़ान के शुरू में इसका इम्पेक्ट लोगों का आया, लोगों ने जौक दर जौक इसमें अपनी ज़कात और अतियात दिए हैं। और ये इंडस हॉस्पिटल बेसिकली कुरंगी क्रॉसिंग में एक जो मेन हॉस्पिटल है वो कुरंगी क्रॉसिंग में वाक़ है। 150 बेड का हॉस्पिटल है जहाँ पर तमाम स्पेशलिटीज़ मौजूद हैं, सिवाय अभी न्यूरो साइंसेज नहीं है, मतलब दिमाग के अमराज का अभी इलाज नहीं होता है, और एडल्ट के कैंसर का। इसके अलावा तमाम चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो एंजियोप्लास्टी हो, चाहे बाईपास हो, चाहे गुर्दे के ऑपरेशन हो रहे हो। मैटरनिटी हॉस्पिटल भी हमारा एक अभी शुरू हो गया, यानी कंप्लीट जो है आप तिब्बी सहूलियात वहाँ पे फराहम की जा रही है। टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है। और अच्छी बात यह है कि इट इज़ अ टोटली पेपरलेस एंड कैशलेस हॉस्पिटल। हाँ, ये बहुत अमेजिंग चीज़ है कि बगैर पेपर के, और कैश तो वाकई कैश फ्री भी है और क्या कहते हैं पेपर फ्री भी है। किस तरह मैनेज करते हैं फिर ये तमाम डाटा? क्या कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है? यकीनन इट्स बेसिकली कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। पूरा अपना हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया गया, और इसकी अच्छी बात यह है कि वो इन हाउस डेवलप हुआ है। और जो पहले हायरिंग, इसीलिए फिर उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस भी है कि पेपरलेस जो है तमाम आप इस वक्त अपने तमाम प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, इसकी बुनियाद जो है ना अल्लाह पे पुख्ता यकीन का है इस हॉस्पिटल पे। जी, जो आम लोगों के लिए जब हम शुरू भी कर रहे थे, लोग ये कहते थे कि आप ये फ्री नहीं चल सकेगा, महीना 6 महीने साल मैक्सिमम आप पैसे लेना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त में हम 9 साल के हो जाएंगे, और किसी मरीज़ को पैसे ना होने की वजह से वापस नहीं किया गया। और ये जो देखें, और ये यकीन जो है ना, ये पुख्ता यकीन यहाँ से होने की ज़रूरत है, मतलब ज़बानी नहीं कि जी हम कहते रहते हैं कि जी। तो अभी इस वक्त तकरीबन हमारे पास रोज़ाना 1718 मरीज़ आते हैं, 1800 मरीज़ आते हैं रोज़ाना। 1800 मरीज़ आते हैं। ये मैं सिर्फ इंडस हॉस्पिटल कराची की बात कर रहा हूँ। तो किस तरह मैनेज करते हैं इतने मरीज़ों को? बस लम्या वो हो जाता है, मैनेज हो जाता है। मैंने जो सुना है थोड़ा सा, ये मैं कोई नेगेटिविटी में बात नहीं कर रही, लेकिन मैं लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए इस वक्त बात करने बैठी हूँ, तो इसलिए मुझे भी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में। लोग कहते हैं कि इंडस हॉस्पिटल जाओ तो बहुत लंबी आपको एक वो क्यू में चले जाना पड़ता है। बिल्कुल, जिस तरह आप बता रहे हैं 1700-1800 एक दिन का लोड। जी, हमारा जो देखें बात यह है कि यही हमारा एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तमाम चीज़ों पे हम कवर है। लेकिन देखें, कहने का मकसद पता है, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, अगर आज आप बीमार हैं और आप एक लंबी क्यू में चले जाते हैं, वो लंबी क्यू में ये नहीं कह रही आप क्यू में खड़े कि आपको टाइम। हाँ जी, देखें बात यह है कि देखें 2 करोड़ की आबादी के अंदर 150 बिस्तर का अस्पताल, वो किस तरह जो कि फ्री कर रहा है। तो डॉक्टर साहब क्या तरीका कार है, किस तरह आप लोगों ने मैनेज किया हुआ है? ये 1700-1800
मरीज़ यकीनन कुछ ऐसे भी होते होंगे जिन्हें एडमिट करना पड़ता है, और एडमिशन भी होते हैं, इमरजेंसी भी होती है। तकरीबन 600-700 मरीज़ हमारे इमरजेंसी में आते हैं। हमने ये एक फ़ैसला किया था, कॉन्शियस फ़ैसला था कि जी इमरजेंसी में लोग आएंगे, हमारे पास इतने बिस्तर नहीं होंगे एडमिशन के लिए, लेकिन हमने ये कहा कि जो 1 घंटा जो होता है गोल्डन आवर जिसको कहते हैं, कि अगर उसके अंदर किसी को ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसके वो सेव हो सकता है। तो जितने हमारे पास बेड होंगे दाखिल कर देंगे, लेकिन बाकियों को सेव करके एटलीस्ट स्टेबलाइज करके फिर हम किसी और हॉस्पिटल मूव कर सकते हैं। एटलीस्ट वो घंटा जिसमें उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, वो तो उसकी जान बच जाए, उसकी जान बच जाए, फिर सस्टेन करने के लिए किसी और हॉस्पिटल जा सकते हैं। और यही हम देखें ना, 600-700 मरीज रोज़ आएंगे और 150 बिस्तर हैं, और खाली हमारे पास 20-30 होते हैं रोज़ाना जो टर्नओवर होता है। तो इसलिए अब उसका एक तरीका हम मुख्तलिफ तरीके करते रहते हैं कि हम अपना लेंथ ऑफ स्टे जो मरीज़ का है उसको कम से कम रखें, ताकि एक बेड पे जल्दी मूवमेंट हो। कुछ हमने अब होम मेडिकेशन भी शुरू कर दी है कि कुछ ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल में लेटना पड़ता है। कोई 6 एंटीबायोटिक है, 6 हफ्ते हम घर भेज के फिर हमारे आदमी जाके वहाँ इंजेक्शन लगाते हैं। ये इसीलिए है कि हमारे पास इतना रश है, तो हम डेली सोच के कोई नई नई इनोवेशंस लेके आते हैं। लेकिन देखें, हमारे पास फॉर्चुनेटली ज़मीन बहुत बड़ी है और 20 एकड़ जगह है और हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक हम 300 बेड पे चले जाएंगे। 2018 तक ये तकरीबन 996 बेड का हो जाएगा। 150 बेड है, 150 है, तो 300 हो जाएंगे दिसंबर तक इंशाल्लाह। इस साल 2018 दिसंबर तक हम जो है ना 1000 बेड पे चले जाएंगे, और 2021 तक तकरीबन ये 1400 बेड पे आ जाएगा, और 2024 तक ये 1800 पे चला जाएगा। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और शहर में डेवलप नहीं हुआ तो हम फिर उसी जगह पे खड़े होंगे कि लोग यही कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट है। यहाँ पे डॉक्टर साहब के इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर में, जहाँ पे हम सफाई नहीं देख रहे, जहाँ पे हम पानी नहीं देख रहे, इसमें आप कोई उम्मीद रखते हैं आइंदा आने वाले सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर आपको हेल्प दे सकेगा अगर यहाँ पे काम हो उसमें? जी देखें, एक तो ये है कि अभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स आ जाएंगी, उनके भी उससे भी हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जब एक कोई मिसाल बन जाती है ना, तो लोग उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे पास भी हम 9 साल के अंदर इस वक्त कराची में हमारी 4 इस्टेब्लिशमेंट हैं, और एक इंडस कोरंगी में, फिर उससे 2 किलोमीटर आगे हमारा मैटरनिटी हॉस्पिटल है, फिर आयशा मंजिल पे हमारा चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल है, और फिर PIB कॉलोनी में हमारा डायलिसिस का सेटअप है। और ये 2 चीज़ें बढ़ रही हैं। इसके अलावा जो है, देखें, एक काम जो हम दूसरा कर रहे हैं वो हम प्राइमरी हेल्थ केयर पे कर रहे हैं, प्रिवेंटिव साइड के ऊपर, जो बचाव एहतियात के लिए। और जब तक अगर हमने उसको स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो अस्पताल हमको हर मोहल्ले में बनाने पड़ेंगे। अगर वो स्ट्रॉन्ग हो गया, बिल्कुल ये बात सही कर, अगर वो स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि हमको हॉस्पिटल की तादाद कम करनी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल, जबकि आप उसका जवाब दे चुके हैं, भाई हम क्वालिटी केयर है वहाँ पे और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपका इलाज किया जाता है, मगर फिर भी जहन में आता है 100% फ्री। किसी तो ऐसा होता है कि प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हो तो बाहर से आप जाके फिर मेडिसिन लें, ये भी सिस्टम जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, मतलब जो मरीज दाखिल हो गया उसके बाद कोई चीज़, किसी को कोई पर्ची वर्ची नहीं मिलती। अच्छा, और जो इमरजेंसी में आते हैं उनके लिए क्या है? मैं देखें, जो इमरजेंसी एडमिशन वो जो है ना, उन सब का एक, जब दाखिल हो गया उसकी एक जिसने एंट्री करवा दी, एंट्री हो गई, उसके बाद से 1 रुपए से लेके लाखों रुपए लग जाए, कोई उससे किसी को कोई पर्ची नहीं दी जाती। और ये मैं बहुत क्लियर करता हूँ, हमने बहुत मुख्तलिफ जगहों पे ये वो भी लगा, बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं कि यहाँ कोई पैसे नहीं लिए जाते, किसी से कोई करे, क्योंकि देखिए ये माशरा आपको पता है कैसा है, तो हम लोगों को ये एहतियात भी करनी पड़ती है, लोगों से ये कहना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग कहते हैं कि हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो डोनेशन बॉक्स लगा दिए, उसमें आप 1 रुपया डालें, 5 रुपये डालें, वो आपकी मर्जी है, वो इसमें कोई कंपल्सन नहीं है। तो जैसे मरीज़ आ जाता है, एक साहब ने मुझे बड़ी अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा, मैं विज़िट करने के बाद उन्होंने कहा कि देखो हॉस्पिटल बहुत अच्छी, सफाई बहुत है। एक तो पहले उन्होंने कहा बहुत साफ़ है, यहाँ टिपिकल हॉस्पिटल की बू नहीं आती है। दूसरी चीज़ एक उन्होंने कही जो कि मुझे भी पहली दफ़ा एहसास हुआ, उन्होंने कहा यहाँ पर जो मरीज़ों के अटेंडेंट है ना, उनके चेहरे पर परेशानी नहीं है। तो मैंने कहा क्यों? कहने लगे देखो कहीं पर भी जब जाता है, एक तो परेशानी होती है कि उसके माँ बाप, बेटा, बहन, भाई बीमार है, वो एक परेशानी है, लेकिन उससे ज़्यादा परेशानी ये हो रही थी उसके जहन में ये घूम रहा होता है कि मीटर चल रहा है, हॉस्पिटल के बिल चल रहा है, आज इतना हो गया, कल इतना हो गया, है नहीं, मुझे कहाँ से करने हैं, तो वो एक परेशानी। तो यहाँ पर किसी के चेहरे पे ऐसा कोई परेशानी नज़र नहीं आती। तो वो चीज़ एक ऑब्जर्वेशन थी जो मुझे भी बाद में मैंने भी फिर उस हिसाब से देखा, तो ये एहसास हुआ कि इस तरीके से है। और आप भी उसका मुजस्समा हैं, आपके भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखती हूँ कि जब भी आप आते हैं
तो इसी तरह आपके स्माइली फेस होता है और आप बहुत अच्छी बात करके जाते हैं कि ये जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं तो अल्लाह ताला खुद ही हेल्प करता है। और जो आपने कहा कि ये आपके दिल से ही चीज़ होती है। हाँ सही बात है। मतलब इसमें देखें ना, आप तो हम लोग तो अब हम रात को सोए सुबह उठे या ना उठे, ये अल्लाह ही उठाता है, ये अल्लाह ही उठाता है, ठीक है। तो जब इतनी चीज़ सब चीज़ हम एक सांस नहीं ले सकते, आपको एक लम्हे का पता नहीं होता, सही, तो सही। फिर तो हंसी पे उसी तरफ नज़र रखनी चाहिए ना, घुसने करना है। Exactly. और देखें अल्लाह ताला ने जो इंतज़ाम, हम तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला हमको इस्तेमाल कर रहा है इस मकसद के लिए। सही, सही। ठीक है, करना तो उसी ने, भेजना उसी ने, अच्छा, आपके दिल में, किसी के दिल में उसी ने डालना है। एक चीज़ आपसे और पूछूंगी, जो मैंने फील किया इस महीने में, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे ऑफिस आना, ऑफिस से घर जाना और रास्ते से गुजरते हैं कराची की मुख्तलिफ सड़कों पे, मैंने देखा माशाल्लाह बड़ी अच्छी आप लोगों ने ना सिर्फ अपनी मार्केटिंग, एक लिहाज से मार्केटिंग ही कहूँगी की है, जिसमें क्वालिटी आपकी उन चीज़ों में भी नज़र आ रही है। वरना मैंने जिस तरह के बिलबोर्ड्स देख रही हूँ उसमें कोई ऐसी तस्वीर होती है कि जो बड़ी दुखी कुछ आपको और तकलीफ़ देती है कि आप उससे शायद वो इसीलिए होती है कि लोगों के दिल में दर्द हो तो वो कुछ करें। लेकिन हमारी आवाम अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद भी जानते हैं कि जिस तरीके से, ये नहीं कि सिर्फ रमज़ान के महीने में, पूरे साल ही, और बाकायदा आपने ये भी बताया कि फ़िक्स होते हैं कुछ लोग कि उन्हें उनका है कि आप वो हर महीने डोनेट करते हैं, डोनेशन दे रहे हैं। देखें आप तो सवाल कहने का मकसद ये था, मेरे ये कहने का मकसद ये है कि क्या आपका तो 1700-1800 मरीज़ डेली बेस पे आ रहा है, आप लोगों को इस मार्केटिंग की क्यों ज़रूरत पेश आई? क्या उसके लिए पीछे कोई लॉजिक होगा? यकीनन देखिए एक लॉजिक कि लोगों को अवेयरनेस आए, आपको पता चल जाए, क्योंकि इतनी 2 करोड़ की आबादी है। देखें ना, अब हमारा साल ब साल अभी पता नहीं है, तो इतनी बुनियाद पे इतने पेशेंट आप लोग फेस करें कि इतना लोड है, और साल ब साल हमारा जो है ना, जो है इसका खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। मतलब हमने पहला साल था वो 10 करोड़ रुपए सालाना हमारा बजट था, आज हम 3 अरब रुपए पे खड़े हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें बढ़ रही हैं। अभी जैसे मैंने कहा था, कराची के अलावा भी हम पंजाब में भी 3 हॉस्पिटल चला रहे हैं। एक मुजफ्फरगढ़ में, एक तैयब-उल-दगान हॉस्पिटल है, एक स्टार्ट कराची से लिया था, और एक लाहौर में अभी शहबाज शरीफ मैटरनिटी हॉस्पिटल है, एक भोंग में एक हॉस्पिटल है। तो ये नाम चेंज रखें? नाम नहीं, एक्चुअली वहाँ पर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, उनकी मैनेजमेंट चला हम रहे हैं, फंडिंग गवर्नमेंट करती है। पंजाब में ये सब फ्री। हमारी जब उनसे बात हुई थी, हमने यही कहा था कि जी हमारा कोर वैल्यू ये है कि फ्री। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये वो इस तरह है जिस तरह हमारे, जब मैंने शुरू में जिक्र किया था तालीम और सेहत का, हमने देखा स्कूल जो है अडॉप्ट कर लिए गए कुछ स्कूल, और फिर उन्हें आगे चलाया गया, क्या ये इस तरह है कि आपने हॉस्पिटल्स जो हैं अडॉप्ट किए? जी, ये बेसिकली यहाँ पर जो है ना, गवर्नमेंट के सिंध में भी एक हॉस्पिटल हमने बदीन में, जो सिंध गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, वो भी हमने अडॉप्ट किया। उस पर गवर्नमेंट फंडिंग दी थी, हम मैनेज करते हैं, जो फंड है उसके अलावा कुछ होता है वो हम एक्स्ट्रा उस पर लगा लेते हैं। दूसरा ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को एम्पावर कर रहे हैं। देखें, जब वो लोगों को, और जो मेरे पास लोगों का ये था कि जी आपको बड़ा मुश्किल होगा, लोग नहीं मिलेंगे आपको वहाँ पर, लेकिन तुम्हारे सरप्राइज़ मेरे पास बदीन के ही लोग सऊदी अरब से जॉब छोड़ के आ गए, यहाँ ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर कराची में हॉस्पिटल्स में काम कर रहे थे, इस्लामाबाद में हॉस्पिटल्स में काम कर रहे थे, वो वहाँ गए, वो उसी एरिया के होंगे, उसी एरिया के जगह पे जॉब मिल गई, एक तो अपनी जगह मिल गई। यहाँ पर या इस्लामाबाद में कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, जो तनख्वाह ख़त्म हो जाती थी, अब वो इसी तनख्वाह में उनको घर के पास नौकरी मिल गई और उनकी सेविंग भी हो रही है। और मेरे लिए अच्छा है कि हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से किसी और शहर से ले जाना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ एडजस्ट होना। और लोकल, और हमारी मकसद भी यही है कि लोकल कैपेसिटी एम्पावरमेंट कर दें लोगों को, वहाँ की औरतों को, वहाँ पर नर्सिस को, ताकि वो एम्पावर हो जाए। और फिर वो ये इदारे लोगों से चलते हैं, बिल्डिंग से, पैसों से नहीं चलते हैं। लोगों के अंदर पैशन हो, लोगों के अंदर ये पैशन लाने का जो किसी का काम भी तो होता है ना, जो जिस तरह आप यकीनन ट्रेनिंग इस तरह करते होंगे। जी, ट्रेनिंग भी है। दूसरी बात ये है कि देखें, आप कोई भी जब तक आप रोल मॉडल नहीं बनेंगे, आप कोई फॉलो नहीं करेगा। देखिए, मैं कहता भी रहूँ, अगर जैसे आप अपने घर की मिसाल ले लेना, अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे ना तो आपका बच्चा भी नमाज़ पढ़ेगा, और आप नहीं पढ़ेंगे उसको कहेंगे नमाज़ पढ़ो, वो नहीं पढ़ेगा। जिस घर में जवाब भी होगा, हाँ, कि आप कौन सा पढ़ते हैं। जी, तो इसीलिए वो आपको, वालिदैन को, रोल मॉडल्स को वो अपने सामने रखते हैं और उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो जब तक देखें, सिविल हॉस्पिटल में मैं सुबह
7:30 बजे पहुंच जाता हूँ, मेरा स्टाफ 7:15 बजे आ जाता है। मेरे ऑपरेशन थिएटर में कहता हूँ मैं 8 बजे शुरू करूँगा, मैं इफ्तार या रमज़ान में कहता हूँ मैं सहरी के बाद करूँगा, तो सब लोग आ जाते हैं सहरी के बाद। तो इसलिए जब मैं कहूँ कि जी सहरी के बाद शुरू करें, मैं पहुँचूँ 9 बजे, तो एक दफ़ा तो कोई आएगा, उसके बाद वो कहेंगे चलो बारी साहब तो अब 9 बजे आएंगे ना। तो यू हैव टू बी अ रोल मॉडल। भाई साहब, आप मैनेज किस तरह करते हैं स्टाफ को, या अगर मैं कहूँ ट्रेनिंग का क्या सिस्टम है, किस तरह लोग आते हैं हमारे यहाँ? जो पहले हमारा जो HR में एक पूरा विंग है जो ट्रेनिंग का विंग है, जो कि पैशन डेवलप करता है लोगों के अंदर। जब तक आपका एक तो आपकी जो मैनेज करने के लिए 2 चीज़ें होती है, एक आप ट्रेन करें, सही, आप विजन को शेयर करें, शेयर्ड विजन होना चाहिए, ताकि हम क्यों कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। अब सबको ये पता है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, उनको इसमें शामिल किया, उनको ट्रेन कर दिया, और फिर उसके बाद आप खुद भी वो कर रहे हैं तो वो भी वही कर रहे हैं। आप जाके इंडस हॉस्पिटल में पूछें किसी से कैसे चलता है, वो कहेगा अल्लाह चलाता है। कोई कि ये नहीं कहेगा कि बारी चलाते हैं या ये चलाते हैं, वो कहेंगे अल्लाह चलाता है। क्योंकि ये मतलब जब हम शुरू कर रहे थे तो मुझे एहसास हुआ था कि, और अब मैं सोचता हूँ करता हूँ तो ये अल्लाह की मेहरबानी की वजह से हो रहा है, नहीं तो ये चीज़ें एक मौजज़ा सा लगता है कि जी इतना बड़ा काम अल्लाह ताला करवा रहा है। और इसमें मेरे ख्याल में हमारी कौम का, मैं खुशकिस्मत हूँ कि इस कौम से ताल्लुक़ है जो कि जोक दल जोक इसमें करने के लिए, उसकी मिसालें आपको मिलती रही हैं। कभी कोई भी डिज़ास्टर्स हुए इस मुल्क में अंदर, चाहे वो 2005 का ज़लज़ला हो या 2010-2011 के वो हों, लोग दर में सुख्त हैं। और ये वो महीना है ख़ास तौर से रमज़ान मुबारक का, जिसमें लोग कहते हैं कि जो नहीं भी देता तो उसका दिल चाहता है कि वो अल्लाह की राह में खर्च करे और उसका सवाब ताकि उसको मिले, और उसके 70 गुना मिले, 70 गुना मिले। बिल्कुल। बारी साहब, इंडस हॉस्पिटल जब बना और आज उसको 9 साल हो रहे हैं, पेपरलेस एक तो होना, उसके पीछे क्या लॉजिक है ये भी मैं आपसे जानती हूँ अभी, लेकिन ये जानना चाहती हूँ क्या इंडस हॉस्पिटल को देख के किसी दूसरे, हमने देखा और भी बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे लोगों को ये काम हो रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, मगर कुछ ना कुछ वहाँ पे कहा जाता है, कहीं ना कहीं से आपसे पैसे लिए जाते हैं। पेपर फ्री होने का मकसद क्या है, क्यों किया गया, कि उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा भी तो होता है कि आपका डाटा बाज़ दफ़ा सिस्टम के मसला आ जाए, आपको कभी फेस नहीं करना पड़ता, क्या पेशेंट नहीं कहता कि हमें लिख के दे दें, ऐसा भी तो होता है ना। हमारी तो साइकी यही है कि जब तक हमारे हाथ में पेपर नहीं आएगा उस वक्त हमें पता नहीं चलता कि हाँ ये हम डॉक्टर कैसे कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके ना आए। के लिए बेसिकली अब क्योंकि पूरी दुनिया में जदीद से जदीद हमने सिस्टम देखे हैं और हमने हॉस्पिटल्स देखे हैं, वहाँ पेपर ज़रूर होते हैं। हाँ, नहीं, अब तो दुनिया पेपरलेस की तरफ जा रही है। देखें, एक तो ये चीज़ें हमारे मुल्क में आप जब भी किसी को टेस्ट वेस्ट दे दें तो वो अगले हफ्ते जब या फॉलोअप के लिए जब आते हैं तो अमूमन उनके पास चीज़ें नहीं होती हैं, या तो कई अगर खुदा न खास्ता इत्तेफाक से वो तो परेशानी उठाता ही है उसका डॉक्टर, और एक्सरे लेके आ गए तो आप जब खोलते हैं मुड़ा थोड़ा सा, उसमें जो एक्सरे के अलावा कुछ नहीं, आपको चाय के डब्बे नज़र आ रहे होते हैं, घी के डब्बे नज़र आ रहे होते हैं। और फिर इसके अलावा अगर आप इन हाउस रिकॉर्ड सिस्टम भी रखें तो आपको डेटा रखने के लिए आपको रिकॉर्ड बड़े स्पेस चाहिए। यहाँ तो सर्वर है, अब तो वो भी ख़त्म हो गया, आप क्लाउड पे चले जाएं, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इस सब की चीज़ें हैं तो इसके बैकअप्स भी हैं, मतलब डिज़ास्टर रिट्रीवेबल का भी है कि हमारा अपना भी है, हम डेली उसको बैकअप करते हैं, फिर उसके बाद 12 घंटे पे बैकअप होता है, फिर उसके बाद आउट ऑफ साइट हमारा एक बैकअप है। तो वो तो चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में तो आप ऐसे रन नहीं कर सकते कि आप सिस्टम डाउन हो गया आप नहीं कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। दूसरा, फिर आपका डेटा रिट्रीवल बड़ा आसान हो जाता है कि आप रिसर्च करना चाहें, आप कुछ करना चाहें, आइंदा क्या करना है, तो फ़ौरन वो सारी चीज़ें हो जाती हैं ताकि उसके लिए तो और अब कॉस्ट इफेक्टिव भी है, सारी चीज़ें हैं। और फिर ये हमारे तो ख्वाब ये है कि ये पूरा हेल्थ केयर सिस्टम इस मुल्क का इंटीग्रेटेड हो जाए, कि मरीज पहले हेल्थ केयर सिस्टम तो हो जाए। भाई साहब, ये तो दुआ करें कि दुआ तो हम करते हैं, दवा भी कोशिश करते हैं कि करने के लिए अपने। अभी हमारे साथ सूरत हाल ये है कि हमको रोज़ कोई ना कोई कह रहा होता है कि ये अस्पताल ले लें, वो अस्पताल ले लें। हमने जो मेजर उसकी वजह यही है कि आपने तमाम चैलेंजेस को बर्दाश्त करते हुए लोगों को करके दिखाया। मेजर चैलेंजेस आपको यकीनन बहुत से होंगे जिनको आप फेस करते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5। तो बताइए कि जिनमें हम लोग हेल्प कर सकते हैं, जो इस वक्त आपको देख रहे हैं वो उन चैलेंजेस का सामना करते हुए आपको उन चैलेंजेस को निपटने की हिम्मत दें। मेजर जो है ना चैलेंज सबके पास जो हमने एक्सपीरियंस किया वो है ह्यूमन रिसोर्स का। लोग नहीं मिलते, लोग तैयार करना, फिर उसके बाद
और फिर ऐसे लोग तैयार करना जो उनमें पैशन हो, जो इसी, क्योंकि देखिए ये बगैर पागलपन के नहीं हो सकता है। यू हैव टू बी। तो भाई साहब, ये पागलपन कैसे क्रिएट किया जाए या ये पैशन कैसे लेके आया जाए, ये ह्यूमन रिसोर्स आपको कैसे मिलेगी, ये सब हम आपसे बात करते हैं। और आखिर आप इतना काम कर रहे हैं और मज़ीद इसको बढ़ाए जा रहे हैं, तो किसी वजह से बढ़ा रहे होंगे, मिल रही होगी कहीं ना कहीं से ह्यूमन रिसोर्स, और कहीं ना कहीं से आप लोग इस तरह के रास्ते निकाल रहे होंगे जहाँ पे आप ट्रेनिंग भी देते हैं। ये आपसे बात करते हैं, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले बात हुई थी डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब हमारे साथ हैं, CEO हैं इंडस हॉस्पिटल के बारे में तो बात हो रही थी, लेकिन मैं अभी ब्रेक में बात कर रही थी भाई साहब आपसे कि अगर ये प्राइवेटली जिस तरह हमारे सेहत के इदारे हैं ये काम ना करें तो ये गरीब आवाम कहाँ जाए, किसके पास जाए, कोई इसके सुनने वाला या उसकी दर्द दुख जो है उसकी रसाई करने वाला कोई भी नहीं है। अल्लाह मियां ने इंतज़ाम करना होता है तो अल्लाह मियां ने इंतज़ाम कर दिया है। और इससे एक और बात भी होती है कि इससे और इदारे भी जो है ना बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि कल को जो है ना हॉस्पिटल और बेहतर हो रहे हैं। काश हमारे गवर्नमेंट की भी इस तरह, लेकिन वही बात आपने कहा अडॉप्ट कर लेना। जब हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि आपने अडॉप्ट किए और काफ़ी बेहतर काम हो रहा है, फिर आपने कहा जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें इस वक्त है वो है ह्यूमन रिसोर्स का। तो क्या कहेंगे लोगों से? फिर वही बात जिस तरह मैंने आपसे ब्रेक में कहा कि पढ़े लिखे भी तो लोग होना बहुत ज़रूरी है ना, जहाँ हम देखते बिल्कुल हैं। नहीं, हमने एक पहले ये रियलाइज़ किया था कि इसको हम इंडस हॉस्पिटल को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनाएंगे डॉक्टरों के बाद, जो कि हमने शुरू भी कर दिया। हमारे यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 60 लोग जो है ना ट्रेन हो रहे हैं डिफरेंट स्पेशलिटी में। 15 लोग तैयार होकर जा चुके हैं। अच्छा। लेकिन फिर हमने ये पहले था अंडर ग्रेजुएट नहीं करेंगे, लेकिन अब हमने देख के हमारा एक्सपीरियंस ये हुआ कि जो मार्केट से लौट आती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। उसको तो पहले ये कंडीशन होती है जो वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि वो आप ही के इदारे के लिए काम करेंगे? जी नहीं, ऐसा हम किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करते। देखें, किसी इंसान ह्यूमन राइट, उसका राइट है, कहीं भी इंसान जा सकता है, ज़रूरत कहीं भी हो सकती है। कहने का मकसद कि जिस तरह आपने कहा कि आपको सामना करना पड़ता है इस चैलेंज को, तो इससे निपटने के लिए आपने ये सोचा हो कि उन्हीं लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए जो यहाँ पे काम कर सकें, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकें। यही करते हैं किसी तरफ से। और फिर हमने ये फैसला कर लिया था, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमको सिंध असेंबली ने हमारा इंडस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का बिल भी पास कर दिया है। अब हम यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह अगले 2 साल में यूनिवर्सिटी तैयार हो जाएगी, फिर हमारा अपनी नर्सरी हो जाएगी, डॉक्टर भी प्रोड्यूस हो रहे होंगे, नर्सेज भी होंगी, और फिर उसके बाद ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और वो फिर जो है ना, लोग मुझे कहते हैं तुम ट्रेन करोगे और चले जाएंगे बाहर। मैंने चले जाएं तो बाहर भी तो खिदमत भी अंजाम देंगे, पाकिस्तान का नाम होगा। उसके अलावा आपकी जो मेजर फॉरेन एक्सचेंज है आपका, वहाँ से दूसरे तरीके से आपको फायदा हो रहा है, वो भी फायदा होगा। पॉवर्टी एलिवेशन हो जाएगी, लोगों की बेहतरी हो जाएगी। तो हमारा सेल्फिश एटीट्यूड है ही नहीं। हमारा तो मतलब है, देखिए मैं 100 आदमी तैयार करूँ, 10 मेरे पास रुक जाए ना, और वो हीरा हो, वही काफ़ी है। वही इस इदारे को चलाने के लिए काफ़ी है। वो 100 से ज़्यादा बेहतर है। हाँ, 100 से बेहतर है। और फिर वो जो 90 कहीं और भी जाएंगे तो वो भी आपका नाम लेके जा रहे होंगे, जी मेरी ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, इंडस हॉस्पिटल में हुई है। तो वो आपके एम्बेसडर होते हैं, आपके मुल्क के एम्बेसडर होते हैं, आपके इदारे के एम्बेसडर होते हैं। और वो उसमें हमने बिल्कुल जो करिकुलम है ना, उसमें हमने इम्बाइब कर दिया है लोगों के अंदर कि जी एथिक्स क्या होती है, ये एम्पैथी क्या होती है, आपने कितना जो दर्द लोगों के अंदर, देखें ये जब तक आप दर्द नहीं रखेंगे ना, उस वक्त तक आप ये काम भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि आपको यही सवाल फिर बनता है आपसे कि स्टैंडर्ड वाली फिर आप जिसे कहते हैं कि हेल्थ केयर, वो फिर आप नहीं दे सकते। और यहाँ पे यही है, आप लोग ये प्रूफ करते हैं कि स्टैंडर्ड भी उसी तरह मेंटेन रखा है जो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो मिलता है। बिल्कुल। और देखें, ये जो है ना, हमेशा इंसान जो है ना, अल्लाह मियां ने जो मखलूक बनाई है, मैन्युफैक्चर किए, तो उसमें जो नकाइस हैं वो बता दिए कि ये भी करेगा, ये भी करेगा, उसको संभालने के लिए भी किया। तो आपको एक कंटिन्यूस जिहाद करना पड़ता है रोज़, ठीक है, हर वक्त, कि जी आपको मरीज़ से कैसे बात करनी है, आपको मरीज़ से कैसे पेश आना है, ताकि उनको ये डाल के हम लोग, तो ट्रेनिंग ये ज़रूरी होती है, क्योंकि और इसको हम रिपीट करते रहते हैं, ताकि क्योंकि रिपीटिशन से चीज़ें डेवलप होती हैं। कोई चीज़ जब तक रिपीट ना हो, तो ये मुस्तकिल जिहाद है। नया स्टाफ आता है, उनको ट्रेन करते हैं। मुस्तकिल जिहाद में आपने बड़ी अच्छी बात की। अभी जब बात मैं कर रही हूँ रमज़ान के महीने में, तो इस तरह जिस तरह आप मेरे पास आए, और भी बहुत से ऐसे इदारे हैं जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके भी ऑनर्स मेरे पास आए और प्रोग्राम में बैठे। उन्होंने ये बताया
कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको शेयर करके मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा लगता है और लोगों को समझने में आसानी होती है। उन्होंने बताया कि एक वक्त था जब स्टार्ट किया, जिस तरह आपने भी कहा कि थोड़े से स्टार्ट किया था, लोग जब डोनेशन देने आते थे, अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर 10 रुपये देती थी तो आज मैं 10 लाख रुपए दे रही हूँ, क्योंकि आपके यहाँ डोनेट करने से अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा कि उससे ज़्यादा मैं देने लगी। तो ऐसा कभी आपके यहाँ भी है कि जो आपके यहाँ शुरू में जितनी डोनेशन करते हैं उससे बढ़कर और उससे दुगनी डोनेशन अब आपको मिलती है उनकी तरफ से? डेफिनेटली, जैसे मैंने आपसे कहा, हमारा पहले साल 10 करोड़ था, फिर 24 हुआ, लोग बढ़ते चले गए या वही लोग और वो भी ज़्यादा देते रहे, उनका एतमाद बढ़ता जाए। देखें, आपको इस मुल्क में आप कुछ भी करना चाहें नेक नियति के साथ आप करें, आप डिलीवर करें, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप फेल नहीं होंगे। सही। पाकिस्तान की तो बात है कि चलें, पाकिस्तान में आपकी हेल्प मिल रही है लोगों की तरफ से, और लोग बहुत हैं कि देने का दिल रखते हैं और दर्दमंद दिल रखते हैं। बिल्कुल। बात करें अगर इंटरनेशनल लेवल पे, तो कोई आपके इस तरह की ग्लोबली रिकग्नाइज अगर आप करा है कुछ, आपका इंस्टीट्यूट कुछ है ऐसा? जी, हम लोगों के जो है ना, एक तो हम एकेडमिक कोलैबोरेशंस करते हैं। हम लोग अमेरिका में हमारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, जॉन हॉपकिंस के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के साथ, उनके साथ हमारी रिसर्च कोलैबोरेशंस चलती हैं। उसके अलावा जो है ना, हमारे एक्सपेक्ट पाकिस्तानी जो है ना, मैं जब जाता हूँ बाहर तो मैं उन लोग वो बहुत दर्दमंद दिल रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक कसक होती है कि हमने जो कुछ किया पाया इस मुल्क से पाया, लेकिन अब हम कुछ करें और कुछ कर नहीं सक रहे हैं। तो ऐसे एवेन्यूज आते हैं। जैसे मेरे पास, मैं उनसे यही कहता हूँ कि जब आप पाकिस्तान तो आप आते हैं, यहाँ पाकिस्तान में बाज़ार जो है ना 1 बजे के बाद खुलते हैं, तो सुबह तो आप लोग फारिग होते हैं, सब लोग सो जाते हैं, आप आके थोड़ा सा अपना टेक्निकल इनपुट दे दें। तो हमारे पास बहुत सारे पाकिस्तानी कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं जो आके यहाँ एंजियोप्लास्टीज करते हैं, और फिर जब आते हैं जी तो जब आते हैं तो अपने साथ सूटकेस भी ले आते हैं जिसमें स्टेंट भी होते हैं, कैथेटर्स भी होते हैं। वो भी 1-1 करोड़ रुपए का तो एक उनका सूटकेस होता है। तो वो उनको भी फील होता है कि मैंने कुछ इस मुल्क के लिए कर दिया। तो एक रेगुलर सिस्टम ऐसा हमारा चल रहा है उनके साथ। तो एक्सपेक्ट पाकिस्तानी, जो उनके अंदर जो खलिश है कि मैं अपने लोगों की खिदमत नहीं कर सका, वो पूरी हो जाती है, उनकी वो प्यास पूरी हो जाती है। हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, क्योंकि अब इस मुल्क जो इंटरनेशनल सिनेरियो हो गया है, अनफॉर्चुनेटली जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो मसाइल आ रहे हैं, तो बाहर जाना अब मुश्किल होता जा रहा है लोगों के लिए, ट्रेनिंग के लिए। भाई साहब, इस वक्त इंडस हॉस्पिटल की बात करें तो कौन सी ऐसी मेन चीज़ जिसको आप अभी पहले एक्सट्रीम लाइन पे आप कहते हैं कि इसे फोकस करना बहुत ज़रूरी है और इसको आप लोग फोकस करें कि ये चीज़ अभी पहले ज़रूरी है, ये हम कर रहे हैं, इसके बाद ये चीज़ करें? ठीक है, जैसे अभी इस वक्त जो है ना, एक तो रमज़ान में तो बेसिकली ज़कात आती है, जो कि ज़कात मरीज़ों पे खर्च होती है। लेकिन उसके अलावा भी अल्लाह ने कहा है कि ज़कात के अलावा भी जो भी तुम्हारे पास है उसको भेज दो। हमारा एक फोकस अभी है कि इसको हमने बढ़ाना है। जैसे मैंने कहा था, हॉस्पिटल बढ़ना है, तो हमारी वेबसाइट पे चले जाएं, जो वेबसाइट है www.indusorhospital.org.pk। उसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। आप अपने वालिदैन के लिए सदका जारियाँ कर सकते हैं। 1 बेड से लेकर आप एक वार्ड ले लें, 6 बेड का वार्ड ले लें, मतलब वो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जितनी इंसान चाहता है, तो वो एक सदका जारिया हो जाएगा आने वाले वक्त के लिए। ये क्योंकि ये अस्पताल अब ये 2-4 साल की बात नहीं है, ये तो हमेशा के लिए जब तक अल्लाह ताला इसको कायम रखे, और उसमें बढ़ता ही जाएगा। तो वो सारा सदका जारिया होगा। और आज रमज़ान में जो भी आप अमल करते हैं, वो चाहे कोई नफल पढ़ें, चाहे कुरान पढ़ें, चाहे उसके, तो उसका 70 गुना और 700 गुना तक बात आ गई। एक्चुअली अल्लाह ताला की ज़ात तो बड़ी रहीम है ना, बड़ी करीम है। तो आज उनका वो कहते हैं मैं आज 7000 गुना दूंगा, तो वो 7000 गुना मिल जाएगा। तो इस रमज़ान के अंदर हम जो भी अच्छा काम करें, चाहे वो इबादत का मामला हो, चाहे उसके लिए हो, मखलूक के लिए करें, तो उन सब का डिविडेंड बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल भाई साहब, क्या अभी ये जो रमज़ान अभी आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 22 रोज़े जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं, तो इस रमज़ान में कैसा लोगों का इस वक्त आपको रिस्पांस मिला? अगर मैं ये बात कहूँ ज़कात के हवाले से, या आप लोगों को अगर कहना चाहते हैं, अभी भी दिन हैं जिन्होंने अभी ज़कात नहीं दी है, तो वो आप लोगों की उसमें आ सकते हैं। जिस तरह आपने ये तरीका बताया कि आप वार्ड जो है इसकी सलाहियत रखते हैं, तो आप अपने वालिदैन के नाम से या कोई भी अपने अज़ीज़-ओ-क़रीब के नाम से ये ज़रूरी नहीं है, कोई छोटी मोटी चीज़ भी कर सकते हैं जितनी आपकी इस्तिताअत है। देखिए, ये जो है ना, किसी के नाम पे करने से या नाम लिख लेने से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो अपना नाम-ओ-नूह चाहते हैं,
ये सिर्फ एक तो आपका क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा भी है कि एक से दो ऑप्शन होते हैं। अल्लाह ताला ने कहा है कि आप छुपा के भी दें और जाहिर करके भी दें। अल्लाह को तो पता है, अल्लाह को पता है। और जाहिर करने का मकसद ये नहीं थी कि मुझे नुमाइश चाहिए। मुझे एक तो ये होता है कि उससे देख के दूसरे लोग मोटिवेट होते हैं कि यार उसने किया मैं भी करता हूँ, ठीक है। और इससे एक पड़ा दूसरी फिर ये हो जाती है कि जब आप आज किसी ने अपने माँ बाप के लिए तो उनके बच्चे फिर फैमिली जो है ना ओन करती है कि ये मेरे दादा के नाम पे या नाना के नाम पे मेरे वालिदैन ने बनाया था, अब मुझे इसको सपोर्ट करना है। ये वही चीज़ जिस तरह आपने कहा अगर आप नमाज पढ़ते हैं बिल्कुल वही चीज़ तो वो फॉलो होता रहेगा। तो ये सस्टेनेबल देखें, माशरा इस्लामिक माशरे में कभी भी हेल्थ और एजुकेशन कभी नहीं बिका, सही हमेशा फ्री होता था। सही। और अनफॉर्चुनेटली हम ये अब जो सर्कुलर उसमें आ गए माशरे में, वहाँ ये प्रॉब्लम्स हो गई। नहीं तो वक्फ का इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर कि जो ये वो औकाफ बन जाए तो ये सारी चीज़ें सस्टेन करेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। मैं समझती हूँ कि जिस तरह इंडस हॉस्पिटल खिदमत अंजाम दे रहा है और लोग आपकी मदद कर रहे हैं, और लोगों को मैं यही कहूँगी कि जिस तरह आप मदद करें इसी तरह मदद कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ही इसका अजर आपको देगा। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।